दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम इयान को देखते हैं जो डिप्रेशन में होता है और लोगों के बीच में से गायब हो जाता है और न्यूजीलैंड के जंगल में लूप ट्रैक पर अकेले जाने वाला होता है। इयान को किसी चीज ने परेशान कर दिया है और वो कई फोन कॉल्स को नजरअंदाज करता है। उसके बाद इयान गाड़ी से अपनी मंजिल के पास पहुंच जाता है और पैदल ही अपनी लंबी यात्रा करता है। इयान ने अपने साथ एक बैग भी लिया होता है जिसमें कुछ जरूरी सामान होते हैं। उसके बाद वो जंगल की तरफ चलना शुरू करता है और ये जंगल काफी घना होता है। फिर चलते चलते इयान थक जाता है क्योंकि वो बहुत देर तक बिना रुके चल रहा होता है। उसके बाद वो साइड में बैठ जाता है और पाँव भी उसके छिल जाते हैं, इसलिए वो पाँव में बैंडेज करता है और रेस्ट करने के बाद फिर से चलना शुरू करता है। तभी जंगल में उसे ऑस्टिन और मोनिका दिखते हैं, जिसे देखकर इयान छुपकर दूसरे रास्ते से जाता है। फिर उनके जाने के बाद वो पेड़ के सामने जाकर बैठ जाता है और तभी अचानक से निकी आ जाता है, जिसे देखकर इयान घबरा जाता है और बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि इधर कोई आएगा। उसके बाद निकी इयान से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। इयान बोलता है यहाँ से सीधा, और फिर वो बैग उठा के जाने वाला होता है। तभी निकी बोलता है चलो हम दोनों साथ में चलते हैं, बहुत मजा आएगा। लेकिन इयान उसके साथ जाने को तैयार नहीं था। बट निकी बोलता है तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा और तुम अपना टाइम लेके चल सकते हो। वो ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि इयान बहुत ही धीरे धीरे चलता था और वो बहुत ही जल्दी थक जाता था। उसके बाद वो दोनों तैयार हो जाते हैं और आगे बढ़ते हैं और निकी पूछता है तुम क्या करते हो। इयान कहता है मैं एक बिजनेसमैन हूँ। फिर हम देखते हैं कि रात हो जाती है और वो दोनों एक हट के पास जाते हैं और निकी इयान को उसके अंदर चलने को बोलता है। इसके बाद वो दोनों हट के अंदर जाते हैं और फिर आराम करने के बाद वो ऑस्टिन और मोनिका से मिलते हैं, जहाँ वो हनीमून पर आए हुए होते हैं। इधर इयान को भूख लगती है, इसलिए वो किचन में मीट पका रहा होता है, लेकिन वहाँ पर आग लग जाती है। बट सभी मिलकर आग को बुझा लेते हैं। बट इयान ये देखकर डर जाता है और वो नहीं चाहता कि अब वो कुछ भी गड़बड़ी करे, इसलिए वो खिड़की से अपना बैग फेंकता है और किसी को बिना बताए वहाँ से निकल जाता है। उसके कुछ देर के बाद उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इयान डर के फिर से हट में जाने का फैसला करता है। जब वो हट के अंदर आ रहा होता है तब ऑस्टिन उससे पूछता है कि तुम जा रहे हो। इयान बोलता है नहीं, मैं तो बस टहलने के लिए बाहर निकला था। ऑस्टिन पूछता है तुम डरे क्यों हो। इयान कहता है मैंने किसी आदमी या जानवर को देखा था, उधर रात भी काफी ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए इयान सोने के लिए चला जाता है। लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, मानो उसे कोई चीज सता रही हो। उसके बाद सुबह हो जाती है और इयान उठकर नाश्ता करता है और रेडी होकर उन तीनों के साथ पैदल निकल पड़ता है। निकी ऑस्टिन के साथ होता है और क्योंकि उसे ट्रैकिंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, इयान उनके पीछे पीछे चल रहा होता है। उसके बाद वो चारों आराम करने के लिए रुकते हैं। इयान किसी से भी उतनी ज्यादा बात नहीं करता। तभी निकी उससे पूछता है तुम्हारी शादी हो गई है। वो कहता है हाँ, मगर अब हम दोनों का डिवोर्स हो चुका है। निकी आगे पूछता है क्यों, क्या हो गया था। तब इयान बोलता है देखो मुझे वॉशरूम जाना है, और वो जंगल की तरफ भागता है और वो इमोशनल हो जाता है। तभी उसे पहाड़ पर खून के निशान दिखते हैं। उसके बाद वो वापस उन लोगों के पास आता है और ये बात बताता है। बट ऑस्टिन बोलता है हो सकता है वो निशान किसी पक्षी के हो। देन ये चारों चलना शुरू करते हैं। ये जंगल बहुत घना होता है और चारों तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़ होते हैं। इयान को लगता है कि कोई है जो उसका पीछा कर रहा है। फिर वो उन सबको बताता है इसके बारे में। इधर देखो, कुछ है जो पीछा कर रहा है हमारा। लेकिन उधर ऐसा कुछ भी नहीं होता। इयान कहता है शायद वो कोई जानवर होंगे और फिर आगे बढ़ने को बोलता है। इसके बाद ये चारों आगे बढ़ते हैं और अब शाम भी हो गई होती है, इसलिए वो हट में आ जाते हैं, जहाँ अब ये लोग रात गुजारने वाले होते हैं। उन्हें लगता है कि हट में कोई भी नहीं है, लेकिन इयान उन्हें दो बैग दिखाता है जो पर्पल और पिंक कलर में होते हैं। निकी को लगता है शायद ये किसी लड़की का है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता है। उसके बाद रात भी हो गई होती है, इसलिए सब सोने के लिए चले जाते हैं। बट इयान अभी भी सो नहीं पा रहा था। इसके बाद वो उठकर उन दो अजनबी के बैग खोलने जाने वाला होता है। तभी निकी आ जाता है और उससे पूछता है तुम सो क्यों नहीं पा रहे हो। इयान कहता है मुझे शांति चाहिए, मैं थक गया हूँ, मैं एक कमजोर आदमी हूँ। उसके बाद निकी उसे स्लीपिंग पिल्स देता है और वो चला जाता है। और फिर इयान पिल्स खाने के बाद फिर से उन अजनबियों के बैग को खोल के चेक करता है। उसके बाद इयान को कैमरे में दो लड़कियां दिखती हैं, जिसमें से एक फोटो में निकी उनके पीछे होता है, जो कि बहुत अजीब होता है। जब इयान उसे दिखाने वाला होता है तभी वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अगली सुबह इयान उठता है, वहाँ पर मोनिका होती है, जिससे इयान बोलता है निकी और ऑस्टिन कहाँ है। मोनिका बोलती है वो मछली पकड़ने गए। उसके बाद इयान मोनिका को कहता है मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। फिर वो कैमरा ऑन करता है, लेकिन कैमरे की बैटरी खत्म हो गई होती है।
इसलिए उसे कुछ भी वो दिखा नहीं पाता। मोनिका उसे दूसरे का सामान छूने से मना करती है और यान कहता है, मैंने कल इस कैमरे में 2 लड़कियों की फोटो देखी थी जिनके पीछे निकी खड़ा होता है और उन्हें घूर रहा होता है। और यान कहता है, जरूर उनके साथ निकी ने कुछ किया होगा। तभी निकी और ऑस्टिन यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद यान निकी से उन 2 लड़कियों के बारे में पूछता है और बोलता है, तुमने ही उन्हें जान से मार दिया होगा और तुम मेरे पीछे भी थे। निकी कहता है, मैं अपनी कार के पास कुछ सामान लाने गया था लेकिन उन लड़कियों को नहीं देखा। तभी वो 2 लड़कियां वहां पे आ जाती हैं जो ट्रैकिंग में गई थी। फिर वो उन सभी से मिलती है और उनको कॉरी फॉरेस्ट जाने को कहती है। इसके बाद यान उन दोनों लड़कियों से माफी मांगता है और फिर निकी को भी सॉरी बोलता है और फिर निकी भी उसे माफ कर देता है। इसके बाद निकी, यान, ऑस्टिन और मोनिका ट्रैकिंग करने आगे बढ़ते हैं और फिर रास्ते में मोनिका और ऑस्टिन प्लान करते हैं कि उन्हें वाटरफॉल देखने जाना है, लेकिन निकी को कॉरी फॉरेस्ट जाने का मन था। उसके बाद वो फैसला करते हैं कि मोनिका और ऑस्टिन वाटरफॉल जाएंगे और निकी और यान कॉरी फॉरेस्ट जाएंगे और आखिर में सभी हट में मिलेंगे। उसके बाद ऑस्टिन और मोनिका वाटरफॉल की तरफ निकल जाते हैं और रिकी और यान कॉरी फॉरेस्ट के रास्ते चलते हैं, लेकिन आधे रास्ते में वो रास्ता भटक जाते हैं क्योंकि चारों तरफ जंगल ही जंगल होता है। उसके बाद वो फैसला करते हैं कि वापस वाटरफॉल जाएंगे और फिर चलना शुरू करते हैं। उधर यान फिर से बोलता है, वो देखो पेड़ के पीछे कोई है, लेकिन निकी बोलता है, अरे यार तुम्हारा वहम है। तभी निकी का पांव ट्रैप में फंस जाता है, जिसके कारण अब वो एक एक कदम फूक फूक के रखता है। उधर चलते चलते शाम हो जाती है। उसके बाद उन्हें वाटरफॉल दिखता है, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन अपना बिना समय गवाए वो हट को ढूंढने जाते हैं। अब कुछ ही देर बाद रात भी हो गई थी और यान जाने से डर रहा था। तब निकी उसे टॉर्च निकाल कर देता है और फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन चलते चलते यान का पांव फंस जाता है और टॉर्च ढलाव में गिर जाती है। तब निकी उसे टॉर्च लाने को बोलता है। उसके बाद यान डरा सहमा हुआ जंगल के अंदर जाता है और वो टॉर्च उठा के चिल्लाता है। उधर से वो भागता है और निकी के पास आता है, जहाँ ऑस्टिन और मोनिका भी आ गए थे। फिर यान बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था और कहता है, मैंने कुछ देखा, मेरा कोई पीछा कर रहा था, मैंने परछाई देखी है। उसके बाद वो सभी हट में आते हैं। उधर निकी, ऑस्टिन और मोनिका डिसाइड करते हैं कि वो यान को अपने साथ नहीं ले जाएंगे क्योंकि उसकी हालत कुछ ठीक नहीं है। उसके बाद वो तीनों यान को बोलते हैं, अब तुम्हें निकी गाड़ी के पास छोड़ देगा, फिर तुम कॉल करके किसी को बुला सकते हो। उसके बाद सभी सोने चले जाते हैं। अगले सीन में सुबह हो जाती है और निकी, यान दोनों जंगल में एक साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। उसके कुछ देर के बाद वो दोनों खाना खाने के लिए रुकते हैं। यान कहता है, मुझे माफ कर दो, तुम्हें मेरा इस तरह से ख्याल रखना पड़ रहा है, मेरा दिमाग काम नहीं करता है, मैं ऐसी चीजें देखता हूँ जो शायद है ही नहीं। इसके बाद निकी को टॉयलेट लगता है तो वो चला जाता है, लेकिन काफी देर होने के बाद जब वो नहीं आता तो यान आवाज देता है, लेकिन वो नहीं मिलता। उसके बाद यान दौड़ता हुआ मदद के लिए भागता है। तभी वो ऑस्टिन और मोनिका को देखता है और उनके पास जाके कहता है कि वो मॉन्स्टर ने निकी को खत्म कर दिया। उन्हें अपने संग वो चलने को बोलता है, मगर वो सोचते हैं कि यान झूठ बोल रहा है और इसी ने कुछ किया होगा। फिर ऑस्टिन उसको चाकू दिखाकर उनका पीछा करने से मना करता है और आगे बढ़ता है। फिर जब ऑस्टिन और मोनिका रुके हुए थे तभी मोनिका को कोई घसीट के ले जाता है। ऑस्टिन उसका पीछा करता है लेकिन उसे वो कहीं भी नहीं मिलती। फिर उसे यान पेड़ के पीछे छुपा हुआ दिखता है। तब ऑस्टिन उससे पूछता है, क्या तूने मोनिका के साथ कुछ किया? फिर वो मोनिका की लाश दिखाता है जो कि जख्मी हालत में पड़ी हुई थी। उसके बाद ऑस्टिन उसे मारता है। तभी ऑस्टिन का पांव एक ट्रैप में फंस जाता है। उधर हम एक खतरनाक बड़ा सा पक्षी देखते हैं जो आकर मोनिका की लाश को ले जाता है। तब ऑस्टिन को पता चलता है कि उस पक्षी ने ही मोनिका को मारा है। उसके बाद यान ऑस्टिन का पांव छुड़ाकर अपने साथ हट में ले जाता है। उधर हट में यान ऑस्टिन को साइड में बैठाता है क्योंकि वो जख्मी होता है। उधर रात भी हो गई होती है, इसलिए यान कुल्हाड़ी लेकर तैयार होता है जिससे वो पक्षी से लड़ सके। उसके बाद वो पक्षी आता है और फिर अचानक से दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है और यान के ऊपर हमला करके उसे गिरा देता है। उसके बाद वो ऑस्टिन के पास आता है और हमला करता है, लेकिन ऑस्टिन उसकी चोंच पकड़ लेता है। उधर यान पक्षी के ऊपर कुल्हाड़ी चलाता है। तब पक्षी बहुत गुस्सा हो जाता है और यान को एक साइड में फेंक देता है और वो ऑस्टिन को खत्म कर देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब यान के ऊपर हमला करता है वो पक्षी, लेकिन वो जैसे तैसे बच के उसकी चोंच पकड़ लेता है और बाद में पक्षी का गला पकड़ के दबा देता है और वो नीचे गिरा देता है उसे, जिसके कारण पक्षी की वहीं पर मौत हो गई। उसके बाद अगली सुबह यान जख्मी हालत में बाहर आता है और चलते चलते उसे एक साइन बोर्ड दिखता है और अब कार पार्किंग कुछ ही दूरी पर होती है। तभी उसकी नजर पहाड़ की तरफ जाती है
जहां उसे वो लड़की की लाश दिखती है। तब वो समझ जाता है कि यहाँ पर और भी पक्षी है। फिर वो भागता है। उसके बाद उसको एक और पक्षी दिखता है और वो रेंगते हुए वहां से जा रहा होता है। फिर उसे पक्षी के अंडे भी दिखते हैं। वो वहां से निकलकर भागता है। तभी रास्ते में एक पक्षी आके उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो अपनी जान बचा के भागता है। वो पक्षी उसकी पैंट भी खोल देता है, लेकिन वो जैसे तैसे करके अपनी कार के पास आता है। पर तभी उसे याद आता है कि चाबी तो पैंट में ही रह गई है। इसलिए वो रोड की तरफ जाता है, जहां कुछ देर बाद उसे गाड़ी लिफ्ट देती है और वो सही सलामत वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। और कहानी यहीं पर दोस्तों खत्म हो जाती है। वेल, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।